हे हाय, कैसे हैं आप सब। डॉक्टर स्मिथ हियर। स्लीप प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया, नींद ना आना, रात को सिर्फ 3-4 घंटे सोना, ये एक अलग ही पेंडेमिक बन गया है। ऑनेस्टली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट यट अंडररेटेड इलनेसेस। मेरे हिसाब से इसका वन ऑफ द रूट कॉज है कि हमें स्लीप की वैल्यू, स्लीप की इम्पोर्टेंस ठीक से समझ ही नहीं आती। स्लीप, नींद सिर्फ आंख बंद कर रेस्ट करने से सीमित नहीं है। इट बेसिकली ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस अवर मेंटल, फिजिकल एंड सोशल परफॉर्मेंस। कई हेल्थ इश्यूज और इलनेसेस जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी, डिप्रेशन एंड इम्यून डेफिशिएंसीज का डायरेक्ट कोरिलेशन लैक ऑफ स्लीप या स्लीप डिप्राइवेशन से हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे 11 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स, टिप्स एंड हैक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। और हाँ, ऑब्वियसली अगर आपने अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज और इम्प्रूव किया तो आपका ओवरऑल हेल्थ, वेलबींग एंड फिटनेस एक अलग ही लेवल पर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे। प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ द यूट्यूब चैप्टर सेक्शन ताकि आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑप्टिमल रहे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लेट मी ग्रेटफुली वेलकम यू हियर ऑन द डॉक्टर स्मिथ शो। ऑलराइट, स्लीप के 11 हैक्स और टिप्स को बताने से पहले हम ब्रीफली समझ लेते हैं कि स्लीप की एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस, वैल्यू क्या है। टू स्टार्ट ऑफ, स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट ओवरलुक्ड एंड मोस्ट अंडररेटेड एस्पेक्ट ऑफ योर हेल्थ। स्लीप डिप्राइवेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी में होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि स्लीप डिप्राइव्ड स्टेट में आपके ब्रेन में ग्लूकोज कंटेंट कम हो जाता है, विच एसेंशियल इज एन एसेंशियल कार्ब विच योर ग्रे मैटर यूजेस एज अ फ्यूल। ये ग्लूकोज डिप्लीशन और स्टार्वेशन हमारे ब्रेन के सारे एरियाज में इक्वली इफेक्ट नहीं होता। इस सिनेरियो में सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं आपके पैराइटल लोब और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दोनों रीजन्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हाई लेवल ऑफ थिंकिंग रिस्पेक्टिवली। इन दोनों रीजन्स में 24 घंटे ना सोने के कारण 12 से 14, 12 to 14% डिक्रीज इन ग्लूकोज कंटेंट पाया गया है। काफी स्टडीज में ये पाया गया है स्किपिंग 1 नाइट ऑफ स्लीप can make you an insulin resistance just like a type 2 diabetic. Okay, so sleep is an anabolic state and being awake is a catabolic state. Anabolic का मतलब construction, building up. Catabolic का मतलब destruction, breaking up. So जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी खुद को रिपेयर कर देती है। Essentially, sleep fights the signs of aging और साथ साथ स्लीप आपकी इम्यून, मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम को स्ट्रेंथन अप कर देती है। सो या, आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू and real importance of your sleep. So friends, please pay close attention to this 11 scientifically proven hacks and tips to optimize, improve your sleep. First, get more sunlight during the day. Melatonin एक बहुत ही important हार्मोन है जिसे हम स्लीप हार्मोन से जानते हैं, जो हमारी सर्काडियन रिदम, इंटरनल बॉडी क्लॉक को रेगुलेट करता है। लाइट, स्पेशली सनलाइट, हमारे मेलेटोनिन हार्मोन से काफी क्लोजली लिंक्ड है। जो लोग खुद को अर्ली मॉर्निंग सनलाइट से एक्सपोज करते हैं उनमें इवनिंग तक ज्यादा मात्रा में मेलेटोनिन रिलीज होता है, अलाउइंग देम टू स्लीप फास्टर एट नाइट एंड इन अ डीपर स्टेट। सो हियर इज द प्रिसाइज एडवाइस फॉर यू। मेक श्योर कि आप 6 AM to 8:30 AM में अपने आप को सनलाइट से एक्सपोज करें, क्योंकि इस समय में हमारी बॉडी सनलाइट से सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। और अपना बाकी दिन का काम आप कोई विंडो के साइड में कर सकते हैं। गो फॉर अ क्विक वॉक इन द नून, या आप अपना लंच भी बाहर खा सकते हैं इन द सनलाइट। सेकेंड, अवॉइड स्मार्ट स्क्रीन्स जस्ट बिफोर योर बेड टाइम। हम सब आजकल एक हाईटेक वर्ल्ड में जीते हैं एंड इट हैज़ टर्न आउट टू बी रियली डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ दिस स्क्रीन्स। आप सब अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछे, सोने से पहले क्या आप एक स्मार्ट डिवाइस के स्क्रीन में अपने आप को घूरते हुए पाते हैं? लेट मी नो योर आंसर्स एंड एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑनेस्टली आई एम गिल्टी ऑफ दिस। ऑन अ सीरियस नोट, इन सारे स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट स्क्रीन्स में से
हैवी ब्लू स्पेक्ट्रम आर्टिफिशियल लाइट एमिट होती है। हमारी बॉडी इस प्रकार की लाइट से काफ़ी सेंसिटिव होती है एंड एक्सपोजर टू सच लाइट इन द इवनिंग इनहिबिट्स द मेलेटोनिन सेक्रेशन, जिससे हमें सोने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है। सो द बेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज एडवाइस इज प्लीज टर्न ऑफ दिस स्क्रीन्स 90 minutes, 1.5 hours before your bedtime. Instead, read a paperback physical book or listen to audiobook or listen to a podcast for your entertainment. Worst case scenario में use blue light blockers. आजकल के स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स में ऑलरेडी एक डेडिकेटेड नाइट मोड होता है। प्लीज टर्न इट ऑन। इस मोड को ऑन करते ही आपका स्क्रीन येलोइश ऑरेंजिश टिंट जैसा हो जाएगा। एक एप्लीकेशन है f.lux फ्लक्स, जो मैं बहुत पहले अपने लैपटॉप में यूज़ करता था जब मेरे लैपटॉप में नाइट मोड या नाइट लाइट मोड नहीं था। सो अगर आपके आज के डिवाइसेस में भी नाइट मोड नहीं है तो आप ये एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, हैव अ कैफीन कर्फ्यू, इट शुड बी अनब्रेकेबल। अगर हम साइंटिफिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर समझे देन कैफीन एंड एडिनोसिन, ये दोनों का स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर होता है। एडिनोसिन एक केमिकल कंपाउंड है जो हमारे ब्रेन में बनता है व्हेन वी आर अवेक, और एक बार एडिनोसिन के लेवल्स एक स्पेसिफिक लेवल पर आ जाते हैं देन वी स्टार्ट फीलिंग स्लीपी। कैफीन और एडिनोसिन के सिमिलर स्ट्रक्चर के दौरान कैफीन एडिनोसिन का रिसेप्टर में ब्लॉक कर देता है, उससे कम्पीट करता है फॉर रिसेप्टर इंड्यूस्ड केमिकल रिस्पॉन्स। नाउ दैट इज द रियल रीजन जब हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं वी फील वेरी फ्रेश, हमारी थकान चली जाती है। टी कॉफ़ी ड्यू टू इट्स कैफीन कंटेंट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन कंज्यूम फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। पर जब हम टी या कॉफ़ी अपने सोने से 6 से 8 घंटे पहले कंज्यूम करते हैं देन दैट कैन बी अ बिग ऑब्स्टेकल फॉर योर क्वालिटी ऑफ द स्लीप एंड योर लेटेंसी ऑफ द स्लीप। कैफीन की हाफ लाइफ करीब 6 से 8 घंटे तक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 200 ग्राम कैफीन कंज्यूम किया तो वो 200 ग्राम को 100 ग्राम होते होते हमारी बॉडी को 6 से 8 घंटे तक उसकी मेटाबॉलिज्म करनी पड़ती है। सो द प्रिसाइज एडवाइस फॉर यू ऑल इज द सेट अ कैफीन कर्फ्यू एट 2 PM। माना कि दोपहर के 2 बजे के बाद कोई चाय कॉफ़ी या कोई भी कैफीन प्रोडक्ट नहीं, नो एक्सक्यूजेस। ऐसा करने से आप एकदम रेडी हो जाएंगे 10 बजे तक एक अच्छी नींद के लिए। फोर्थ, कूल टेम्परेचर एंड ब्लैकआउट। थर्मो रेगुलेशन का काफ़ी डीप इम्पैक्ट होता है when it comes to the quality of your sleep. So the precise advice is take a warm bath or shower 1 to 2 hours before you sleep. ऐसा करने से आपका कोर बॉडी टेम्परेचर एकदम बढ़ जाएगा and it will come down naturally and reboundly at the time you sleep. And that natural drop in your core temperature आपको सोने में मदद करेगा। इसके साथ साथ हमें अपना रूम का टेम्परेचर बहुत ही कूल रखना चाहिए। आप ब्लैकआउट कर्टेन्स का भी यूज़ कर सकते हैं टू गेट रीड ऑफ द लाइट पॉल्यूशन। आपका बेडरूम एकदम पिच डार्क होना चाहिए सो दैट इट एड्स योर स्लीप। फिफ्थ, टाइमिंग इज एवरीथिंग, फिक्स योर बेड टाइम। देखिए, ऑनेस्टली आई नो आजकल के OTT प्लेटफॉर्म के ज़माने में जहां नेटफ्लिक्स, प्राइम और ZEE5 के वेब सीरीज़ और मूवीज़ के लिए हम एक अपना अर्ली बेड टाइम फिक्स नहीं कर पाते, बट यू नीड टू पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। 10 PM to 2 AM ये एक मैजिकल स्लीप विंडो से जाना जाता है क्योंकि हमारे रिपेयर और रिकवरी हार्मोन सिक्रीशन इस समय में सबसे ज़्यादा होता है। सो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप पूरे 8 घंटे की अपनी नींद पूरी करें, 6 घंटे भी चल सकते हैं अगर 6 में से 4 घंटे 10 PM to 2 AM के हो तो। सो प्लीज़ ट्राई टू स्लीप अराउंड 10 PM। और हमें अपनी इंटरनल क्लॉक को भी बहुत ही रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। वी कैन डू दिस बाय गोइंग टू बेड विद इन 30 minutes ऑफ आवर बेड टाइम। माना कि बफर ले लेते हैं 9:30 to 10:30 PM। कंसिस्टेंसी इज द की इवन ऑन वीकेंड्स। सिक्स्थ, क्रिएट अ स्लीप सैंक्चुरी। हम सभी को अपना बेडरूम एक सेक्रेड प्लेस की तरह रखना चाहिए। और सेक्रेड प्लेस टू मेक यू फील रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल टू पीसफुली ड्रिफ्ट ऑफ इन योर ड्रीम। आप एक हाउस प्लांट लगा सकते हैं जो आपके बेडरूम की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। एंड यस, no office work inside your bedroom. Please maintain the sacredness of your bedroom. 7th, improve your overall health.
your diet and exercise. Please carefully consider this. At what time you exercise and what time you eat your food. Also what food you eat. सबसे बेस्ट है मॉर्निंग एक्सरसाइज एंड मॉर्निंग वर्कआउट्स. मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू डू एक्सरसाइज. और जब आप एक्सरसाइज या वर्कआउट करेंगे तो आपके मसल्स में टेयर होंगी और स्लीप डिज़ाइन ही हुई है इन मसल्स को रिपेयर करने के लिए. एक्सरसाइज के दौरान जो आपके मसल्स में टेयर होंगे वो स्लीप रिपेयर करेगी और आपको रिकवर कर देगी. और ये टेयर एंड रिकवर फेज आपके मसल मास को ग्रो करेगा. एक्सरसाइज करने से एक पूरा चेन ऑफ हार्मोन रिलीज होता है जो आपको रेस्ट और रिकवर और आपकी बॉडी को एकदम रिपेयर कर देगा. ऑल्सो एडिंग स्लीप एट नाइट. दूसरी ओर अगर आप रात को अपनी एक्सरसाइज या वर्कआउट करेंगे तो आपका कोर बॉडी टेम्परेचर टाइम पर कम नहीं हो पाएगा, मेकिंग यू डिफिकल्ट टू स्लीप. एंड ऑब्वियसली येस, प्लीज डू चेक ऑन योर डाइट. 8. स्लीप पोजीशन एंड योर स्लीप ड्रेसिंग. यस, कौन से पोजीशन में आप सोते हैं दैट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस, ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप. ब्रेन ब्लड फ्लो, ब्रेन ऑक्सीजन, ब्रीदिंग, ये सब इम्पैक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक स्लीपिंग हमारे स्पाइन और डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है. फ्रंट स्लीपिंग प्रिवेंट स्नोरिंग एंड साइड स्लीपिंग विच इज द मोस्ट नेचुरल एंड मोस्ट कॉमन. साइड स्लीपिंग आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और इट एलिमिनेट्स योर हार्टबर्न. सो चूज द पोजिशन विच वर्क्स बेस्ट फॉर यू एंड स्टिक विथ इट. नाउ रिगार्डिंग द बेडवेयर, माना कि क्या पहन के सोना चाहिए. वेयर incredibly comfortable and loose fitting clothes. 9th, calm and clear your inner chatter. Guided breathing meditations are very helpful. मैं पर्सनली योगा निद्रा करता हूँ. जस्ट टू एड वन स्मॉल एडवाइस हियर, आपको रात को अपना एक नाइट स्लीप रिचुअल रखना चाहिए. ये आपको रात को डिस्ट्रेस काम होने में ज़्यादा मदद करेगा. 10th, अर्ली राइज. अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म. सुबह जल्दी उठने से यू सेट योर सर्काडियन रिदम, इंटरनल बॉडी क्लॉक. आपकी बॉडी सिंक में रहती है. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा द 5 AM क्लब वीडियो देखें. मैंने उस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है. आपको उस वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड्स और नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्लीज़ डू चेक इट. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 11th, मिसलेनियस एडवाइजेस. दोस्तों, आई एम नॉट श्योर अब जो एडवाइजेस मैं आपको शेयर करने वाला हूँ उनमें से कितनी एडवाइजेस आप में से लोग फॉलो कर पाएंगे, बट दीज आर गुड बोनसेस इफ यू कैन अफोर्ड देम. स्लीप सप्लीमेंट्स, कैमोमाइल टी, कावा, विलेरियन, मिनरल सप्लीमेंट्स इत्यादि. इसके साथ साथ एक और मेथड है, ग्राउंडिंग. मेक श्योर यू गेट योर फेयर अमाउंट ऑफ विटामिन जी by keeping your feet to the ground. Soil, grass, beach sand, ocean, ये सब excellent conductors हैं. And yes, आजकल के ज़माने में काफ़ी artificial earthing products market में available हैं, but I would not consider them in this equation. So yeah, there we are. I hope आप सबको आज का वीडियो काफ़ी valuable, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल एंड प्रैक्टिकल लगा. आज का हमारा वीडियो इंस्पायर्ड और बेस्ड था on an excellent book, Sleep Smarter by Sean Stevenson. Honestly, this is the best book to cure your sleep problems. Perennial content quality. Please share this video with your friends and family. Like this video. Subscribe to this channel for such amazing life-changing perennial content in near future. So until next time, peace. Thank you.